अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुश-आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। ये वीडियो मैं अपने जिम के अंदर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स वगैरह आएँ मशीन के यूज़ करने की। लेकिन बहुत अर्जेंट टॉपिक था, इसके लिए मैं कहीं जाने के बजाय मैंने कहा जल्दी से अभी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि ये वीडियो रमज़ान से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। प्लीज़ देखते रहिएगा, क्योंकि ये आपकी जान का मामला है यहाँ पे। और रमज़ान से कनेक्टेड ज़रूर है, लेकिन जान का मामला है और बहुत ही सीरियस जान का मामला है। तो इसलिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान वालों को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया है, जो कि बाहर की दुनिया को समझ में आ गया है कि क्या चीज़ें अभी हमारी प्रोडक्ट्स में ऐसी ऐड हो रही हैं जो कि आपकी जानलेवा हैं। और आप लोगों को पता नहीं, और आप उसको बड़ी खुशी से रमज़ान में ख़ास तौर से यूज़ करते हैं और समझते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, तो इस लिहाज से वो चीज़ यूज़ होती है। हालाँकि वो सेहत के लिए अच्छी क्या, तबाही है और बहुत सीरियस तबाही है। तो इसलिए वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपने जान लिया तो मुझे पूरा यकीन है अगर आप समझ गए, तो आप उसको कभी दोबारा हाथ नहीं लगाएँगे, ठीक है ना? अच्छा, पहली बात तो ये होगी कि रमज़ान का महीना जो है वो आपके लिए ठीक है, एक रिलीजियस ओकेज़न तो यकीनन है। मगर याद रखिएगा कि ये रमज़ान का महीना एक वो महीना भी है जिसमें कि अगर आपने इसको सही तरह से परफ़ॉर्म किया, ना सिर्फ़ आपको इसको सवाब मिलेगा, बल्कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो सकती है इसी महीने में। 1 महीने के दौरान ही आपकी सेहत बहुत अच्छी हो सकती है, अगर आपने मेरी बातों पे फ़ॉलो किया। तो आपको डबल फ़ायदा पहुँच रहा है, ना सिर्फ़ सवाब मिल रहा है ऊपर, बल्कि आपको आपकी सेहत भी अच्छी हो रही है और वो बेनिफिट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेहत अच्छी होने से सब भी सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने ये बॉडी जो है आपको बेसिकली अमानत के तौर पे दी है। इसको आप जितना अच्छा रखेंगे, उतना ही आपको और सवाब भी मिलेगा। तो 2-3 बातें हैं, एक तो होती है रमज़ान में सहरी और एक होती है ज़ाहिर है अफ्तार। बीच में तो ज़ाहिर है आप खाते-पीते नहीं हैं, लेकिन सहरी और अफ्तार में जो चीज़ें नॉर्मली यूज़ होती हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में थोड़ी-सी बात हो जाए कि वो क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें से आपने क्या चीज़ें नहीं करनी, अगर आपने अपनी सेहत को भी अच्छा करना है इसी महीने में। वरना आप सेहत को अच्छा करने के बजाय मज़ीद ख़राब कर जाएँगे। याद रखिएगा, मज़ीद ख़राब कर जाएँगे इस रमज़ान के महीने में। अक्सर लोग अपनी सेहत मज़ीद ख़राब कर जाते हैं इस रमज़ान के महीने में। लोग समझते हैं अभी वेट तो गेन हमने लूज़ किया नहीं। वजह ये है कि ना सिर्फ़ वेट लूज़ नहीं करते, बल्कि और अंदर के मामलात को ख़राब कर देते हैं। तो पहली बात, चलते हैं सहरी की तरफ, ठीक है? सहरी में अक्सर घरानों में जो चीज़ें यकीनन मैंने अपने वक़्त पे देखी हैं, पता नहीं अभी भी उसी तरह से होता है नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा था कि सारी जो मिठाई की दुकानें हैं, उसपे ढेर लगे हुए थे पिछले रमज़ान में, किन 2 चीज़ों के, फेनी और खजला। अब उसको पता नहीं क्या आप लोग कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, लेकिन ये कि अमूमन ये दूध में भिगो के रखा जाता है इसको, और सहरी के टाइम पे इसको खाया जाता है। एक तरह से सेवइयों का सा एक छल्ला बना हुआ होता है, इसको फेनी कहते हैं। और खजला जो है वो खजला होता है, पता नहीं इसका लेकिन नया नाम क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें मैंने बहुत कॉमनली देखी हैं दूध में भिगो के रखने वाली। अब याद रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली टोटली टोटली कार्ब्स की फॉर्म में आती हैं और बिल्कुल फ़ुज़ूल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तेल में तली हुई चीज़ें, तो तेल तो वैसे ही खतरनाक है आपकी सेहत के लिए, मैंने बताया था। और ये वाला तेल है जो कि बार-बार यूज़ हुआ है तलने के लिए। एक फेनी नहीं, एक खजला नहीं, हज़ारों फेनियाँ, हज़ारों खजले जो हैं एक ही तेल में तले गए हैं। इसका मतलब है तेल पक-पक के ज़हर बन चुका था जबकि उसके अंदर ये चीज़ें तली गई। और वो ज़हर की चीज़ जब आपके जिस्म में पहुँचेगी, एक तरह से रैंसिड कहलाता है ज़हर का मतलब ये है कि वो ख़राब हो गया था तेल बिल्कुल ही। और उसके अंदर बड़ी ख़राब चीज़ें बन गई थी उसके अंदर, लेकिन फेनी और खजला बार-बार, क्योंकि ज़ाहिर है ये बेचारे जो दुकानदार हैं वो तो बार-बार तेल को फेंक के नए तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो उसी में लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, पूरे दिन उसी में फेनी और खजला बन रहा होता है, ठीक है? एक तो बड़ा मसला ये हो गया कि वो तेल आपके सेहत के लिए शदीद खतरनाक है। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ बनी हुई है वो टोटली कार्ब्स से बनी हुई है, तो वो जिस्म में जाते ही चीनी बनेगी और तबाही लेके आएगी। मैं आपको इस पे एक पूरी वीडियो बनाऊँगा अलग से कि किस वजह से जिस्म में जाके ये चीज़ किस तरह की फॉर्म में चीनी, और चीनी से ज़्यादा ये है कि फ्रक्टोज़, एक चीज़ होती है जिस्म के अंदर चीनी, जो कि सफ़ेद चीनी जो होती है, वो ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ का कॉम्बिनेशन होती है। सफ़ेद चीनी जो आप लोग पीते हैं, खाते हैं अपनी चीज़ों में, जो कि मिठाई वाले भी यूज़ करते हैं, दुकानदार भी, वो 2 चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है, ग्लूकोज़ एंड फ्रक्टोज़। ग्लूकोज़ तो है ही तबाही की चीज़, फ्रक्टोज़ उससे ज़्यादा तबाही की चीज़ है, क्योंकि वो सिर्फ़ लिवर प्रोसेस करता है और उसकी वजह से फैटी लिवर, लिवर के अंदर फैट जमा हो जाती है, जो कि बहुत तबाही लेके आती है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, इसको एक तरह से ट्रेडिशन बना हुआ है कि सहरी में खजला और फेनी, खजला और फेनी, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी सूरत में आपने नहीं करना, वरना आप अपनी सेहत को तबाह करेंगे। मैं बहुत सीरियस मामले बात कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको बहुत जान लीजिए। अच्छा जी, अगर ये 2 चीज़ें ना खाएँ, तो फिर करें क्या? सहरी के लिए कीमा, चपली कबाब, चिकन रोस्ट हुआ हुआ,
ये चीज़ें, और या उससे अच्छी चीज़ क्या है, अंडे। अंडे जो हैं वो उबाल के सबसे अच्छे, लेकिन अगर आप अंडे का ऑमलेट भी बनाते हैं वो भी बुरा नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ कि उसको आप रेगुलर जो तेल हैं, चाहे वो सरसों का, मतलब सरसों का तेल तो अच्छा तेल है, सॉरी, मतलब अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये कि सबसे अच्छा तेल तो सरसों का तेल है। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो घी है, अगर आपको असली घी मिल जाए, तो उसमें आप अंडे बनाएँ। बटर असली मिल जाए, मक्खन, उसमें आप अंडे बनाएँ, वो सबसे अच्छी चीज़ है। वो आप खाएँगे, और रोटी अगर आपने खानी है तो ज़रूर खाइए, लेकिन रोटी को एज़ ए मीडिया, कि इससे आप बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अंडा खाने के चक्कर में हैं, ये नहीं कि रोटी को खाने के चक्कर के लिए आप अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक तो चीज़ ये है कि आप रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, उसके लिए आपको कोई चीज़ चाहिए, ऐसे रोटी ऐसे तो चबा के नहीं खा सकते, तो आपने अंडा या सालन इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये तरीका गलत है। रोटी को सिर्फ़ एक तरह से चमचा समझ लें आप अपना, कि रोटी जो है आपका चमचा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कीमा, चपली कबाब, रोस्ट किए हुए चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हैं, भुनी हुई चीज़ें, मीट से रिलेटेड जो हैं, वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको, रोटी को चमचा समझें, और चमचे के तौर पे थोड़ी-सी रोटी और ज़्यादा मटीरियल, जो कि कीमा है, चपली कबाब है, वो चीज़ें। मैं चपली कबाब बार-बार कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता है कि पेशावर, यानी क्या बोलते हैं, केपी, केपी जो कहलाता है आजकल, केपी में सबसे ज़्यादा चीज़ें चपली कबाब खाई जाती हैं, और वहाँ के पठानों में दिल की बीमारियाँ बहुत कम हैं। हालाँकि ये चीज़ें जो हैं एक तरह से उससे लोडेड समझी जाती हैं, चर्बी वगैरह से, और चर्बी कभी भी बुरी चीज़ नहीं होती। अगर आप चर्बी में कोई चीज़ पका सकते हैं, वो सबसे अच्छी है आपकी सेहत के लिए, याद रखिएगा। ये बातें मैं बाद में ऐसे करके डिस्क्लोज़ करूँगा क्यों और कैसे, टेक्निकल बातें हैं। अब लेकिन आप लोग अभी यकीन कर लें मेरी बातों पे, कि चर्बी जो है जानवर की, उससे जो चीज़ें बनती हैं, वो सबसे अच्छी मीडिया है पकाने के लिए। चाहे वो आप उसमें कीमा बना रहे हों, चाहे आप उसमें गोश्त बना रहे हों, चाहे उसमें कोई चीज़ बना रहे हों, तो चपली कबाब भी ज़ाहिर है उसी चर्बी से ही बनते हैं, उसी मीडिया से बनते हैं। अगर कोई लोग तेल में बना रहे हैं तो भाग जाइए वहाँ से, उससे कभी मत लीजिएगा, तेल में बनाने वाली चपली कबाब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है? तो आपने जो रोटी है, 1 रोटी, लेकिन उसको इस तरह समझ लें, चमचा है भर-भर के कीमा, या आपने जो भुना हुआ चिकन या भुना हुआ गोश्त को भी बनाया, वो खाएँ, या अंडा, वो भी खाएँ। अंडे आप 3-4 खा लें एक वक़्त में, सुबह को सहरी के बाद। 4 खाएँ अंडे आप बेशक, कोई मसला नहीं है। आराम से उसको फेंटें, उसको बनाएँ अपने ऑमलेट या जो भी चीज़ बनाते हैं उसको, या ये कि उबाल के 4 अंडे, लेकिन ये कि आपने अगर बनाना है अंडा, तो देसी घी या देसी मक्खन, या ये चर्बी जो होती है एनिमल की, उसमें बनाना है। ये बक़िया तेल को प्लीज़ ना यूज़ करें, तबाही लेके आएगा अपने अंदर। अच्छा जी, सहरी में आपने ये चीज़ें खानी है जो कि सस्टेन करेंगी बॉडी के अंदर देर तक, आपको कम भूख लगाएँगी। अगर आपने फेनी, खजला, डब रोटियाँ और सीरियल और ये चीज़ें खाई, वो आपको लगेगा 10 बजे, 9 बजे, फिर भूख सर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि दही, अगर आपको खालिस मिलता है अच्छा दही, तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, हल्की-सी चीनी, बल्कि चीनी ना डालें तो अच्छा है, लेकिन अगर डालनी है तो हल्की-सी, और कौन-सी वाली चीनी? गुड़ की पिसी हुई चीनी। ये वाली नहीं, ये सफ़ेद वाली चीनी, गुड़ की पिसी हुई चीनी, वो डालें, वो भी अच्छी नहीं है, लेकिन सफ़ेद चीनी के मुकाबले में बेहतर है, ठीक है? अच्छी नहीं है वो भी, लेकिन सफ़ेद चीनी के मुकाबले में बेहतर है। तो वो आप थोड़ी-सी चीनी गुड़ में डालें, उसमें अपने दही में डालें, उसको आप चमचे से खा लें। रोटी-वोटी से खाने की ज़रूरत नहीं, चमचे से खा लें। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप फैट से लोडेड चीज़ें और प्रोटीन से लोडेड चीज़ें खाएँगे, आपकी शुगर की स्पाइक ऊपर नहीं जाएगी, ग्लूकोज़ का मसला पैदा नहीं होगा, और ये चीज़ें फिलिंग हैं, आपको देर तक फिलिंग रखेंगी, भूखा नहीं रखेंगी, वज़न नहीं बढ़ाएँगी, वज़न कम करेंगी, ठीक है ना? ना फेना, ना खजली, ना दबलोटी, रोटी भी बहुत ही कम, और ना ही जनाब आप सीरियल वगैरह और ये ओट्स वगैरह, ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ओट्स में भी कुछ चीज़ें ठीक हैं, किसी हद तक कुछ चीज़ें बड़ी खराब हैं। ये सारी बातें मैं ऐसे-ऐसे अपनी सेहत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बताता रहूँगा, ठीक है? तो ये हो गई जनाब आपकी सहरी। अब सबसे जो खतरनाक चीज़ आप करते हैं, वो अफ़्तारी में करते हैं। वो अफ़्तारी में चीज़ें सबसे खतरनाक, एक मैं सबसे पहले सबसे खतरनाक वाली बात बताता हूँ आपको। ये जो रूह अफ़ज़ा और जो चीज़ें, ऐसी ड्रिंक्स मिलते हैं लाल लाल रंग के, मुख़्तलिफ़ कंपनी के बने हुए, इसको कि आप फिर उसमें दूध में डाल के और उसको बना के एक तरह से ड्रिंक बनाते हैं शाम को, फिर सब लोग गिलास में भर-भर के पी रहे होते हैं। एक बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा चीनी होती है। बकिया चीज़ें जो होती हैं, अच्छी चीज़ें, वो तो पीछे चली जाती हैं, बहुत छोटी मिक़दार में होती है। चीनी इसके अंदर लोडेड होती है, शुगर, क्योंकि टेस्ट उसी का है, भई क्या किया जाए। तो वो तबाही लेके आता है, एक तो चीनी, और जब आप एकदम से इफ्तार में, पहले तो आपने खजूर खाई, चलिए ये भी अच्छी बात है कि उसमें फाइबर भी है, लेकिन चीनी भी है। फिर आपने जल्दी से गिलास उठाया अपना, इसका रूह अफ़ज़ा वगैरह जो भी इस तरह के रिलेटेड चीज़ें हैं, लाल रंग की, या आपने सोडा वगैरह जो क्रीम सोडा कहलाता है उसका बनाया, किसी चीज़ का बनाया, वो सब चीनी से लोडेड है। एक तो ये बड़ा मसला है। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो उसके अंदर है, वो है रंग। वो रंग ये है कि जो आपने अगर खरीदा रूह अफ़ज़ा, तो लाल रंग का है, बड़ा खूबसूरत चमकदार।
ये रूह अफ़ज़ा जो है बेसिकली लाल रंग का इसलिए कि इसके अंदर डाई यानी कि रंग इस्तेमाल किया गया। वो रंग पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बैन हो चुका है। मतलब सारी यूरोपियन कंट्रीज में बैन हो चुका है, कनाडा में बैन हो चुका है, अमेरिका में बैन हो चुका है, क्योंकि वो डाई जो है रेड डाई, उसका एक नंबर होता है खास, वो कैंसर प्रोड्यूसिंग हम पता चल गया लोगों को। रिसर्च में पता चला है कि उससे लोगों के अंदर कैंसर हो सकता है और अक्सर लोगों को हुआ भी है। तो इस वजह से उन्होंने वो लाल रंग की डाई जो है वो बंद कर दी है। ज़्यादातर पढ़े लिखे लगाओ मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जहाँ पर के तरक्की हो चुकी है वो समझ चुके हैं, उन्होंने बंद कर दी है उसका इस्तेमाल। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो ड्रिंक्स बने हुए हैं लाल रंग के, रूह अफ़ज़ा वगैरह टाइप के, इसमें अभी भी वही रेड डाई इस्तेमाल होती है, वही रेड रंग इस्तेमाल होता है जो कि कैंसर कॉजिंग है। अगर आपको कैंसर की कोई परवाह नहीं है तो पीजिए जी, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर अगर आपको कैंसर से बचना है, पॉसिबिलिटीज़ है कैंसर की, तो आपने ये चीज़ें बंद करनी है। एक तो शुगर, जो मैंने अपनी वीडियो में बताई कि कैंसर को फीड करने वाली चीज़ क्या है, शुगर है, वो उसके अंदर लोडेड होती है। और दूसरी फिर उसके बाद जो है वो रेड डाई जो कि कैंसर प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। 2 चीज़ें कैंसर 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 से रिलेटेड हैं और हम लोग नहीं समझते, नहीं जानते, इसलिए हम खूब आराम से वो रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, दूध में मिला के या पानी में मिला के, इस तरह से पिए। उसमें भी बाज़ औक़ात चीनी और मज़ीद ऐड कर देते हैं टेस्ट के लिए। और दूसरी जो चीज़ अच्छी नहीं बनती ज़्यादातर केसेज़ में, वो है आपका ये जो फ्रूट चाट खिलाती है। बहुत ही जनाब हर जगह फ्रूट चाट, ठीक है, फ्रूट से होती है, लेकिन फ्रूट की अपनी काफ़ी सारी चीनी होती है, ठीक है? वो भी ठीक है। अब आप कहेंगे कुदरती, लेकिन कुदरती या नाकुदरती का मसला नहीं है। तो इसमें लोग अक्सर चीनी ऐड करते हैं ताकि और मज़ीद ज़बरदस्त टेस्ट की बने, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्रूट इतने मीठे नहीं होते, तो और मज़ीद चीनी ऐड करके उसको और मज़ीद अच्छा बनाया जाता है। वो चीनी फ्रूट की अपनी, फिर ऊपर से ऐड की हुई चीनी और फिर खूब भर-भर के खा रहे होते हैं। फ्रूट जो है वो एक फ्रूट काफ़ी होता है, लेकिन जब आप फ्रूट चाट बना लेते हैं ना, इतना खा जाते हैं, एक तरह से 3-4 फ्रूट एक ही दफ़ा में खा गए। तो वो, और वो भी शुरू में उस वक़्त जबकि आपने अभी अफ़्तारी की है, तो पहले आपने खजूर खाई जो कि चीनी से भरी हुई है, ठीक है। फिर आपने वो पिया रूह अफ़ज़ा वगैरह जैसा टाइप का कोई भी ड्रिंक, वो भी चीनी से भरा हुआ है और रेड डाई से उसमें पड़ी हुई जो कि खतरनाक है। फिर आपने जनाब निकाला ये फ्रूट चाट, वो भी चीनी से भरी हुई है, चीनी, चीनी, चीनी जा रही है। फिर आपने जनाब चाट वो अपने समोसे तले हुए और पकौड़े तले हुए वो खाने शुरू किए। ये पकोड़े समोसे भी वही मसला है कि वही तेल में बार 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 पक रहे हैं पक रहे हैं पक रहे हैं, पूरे शाम को उसी तेल में पकते रहते हैं। वो तेल जो होता है जहर बन चुका है, उसी में समोसे तले जा रहे हैं मुसलसल। वो जो आप खा रहे हैं उसके साथ जो तेल जा रहा है वो तबाकुन है, और जो उसके ऊपर जो मटेरियल है ना वो भी तबाकुन है। लेकिन ये कि बहरहाल ऐसा असर हो जाता है कि क्या बताया जाए। तो ये समोसे पकौड़े, फिर कहीं जाके आप जाते हैं रोटी की तरफ, और अक्सर लोग कभी उसके बाद तरावी के बाद रोटी खाते हैं, कभी शुरू में ही रोटी खा लेते हैं। ये चीज़ें जो है ना असल में इसका सीक्वेंस ही सारा उल्टा है, सीक्वेंस सारा उल्टा है। मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊँगा कि अगर आपने ये सब चीज़ें खानी है, किस सीक्वेंस में खानी है। उस सीक्वेंस की वजह से आपके ऊपर उतने मसाइल नहीं आएँगे, जितने कि इस गलत सीक्वेंस की वजह से आ रहे हैं। कि आपने पहले जो है वो खजूर, फिर आपने जनाब ड्रिंक, फिर आपने जनाब फ्रूट चाट, फिर आपने समोसे, पकोड़े, उसके बाद कहीं रोटी। तो सीक्वेंस जो है ना सारा का सारा गड़बड़ है। इस सीक्वेंस के गलत होने से बहुत बड़े गलत नतीजे हैं। इसी सीक्वेंस को अगर आप चेंज करें और थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन के साथ चेंज करें, तो मसाले इतने नहीं रहते। चलिए जी, मैंने तो ये 2 चीज़ें अभी आपको बता दी कि सहरी और इफ्तार। अवतार में भी आपने प्रोटीन और फैट से रिलेटेड चीज़ें खानी है, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें नहीं खानी। हमारे यहाँ ज़्यादा दस्तूर ये है कि रोटियाँ 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा सालन या थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें लगा के खाई जाती है। लगता है कि रोटी प्रायोरिटी है और जो सालन और कीमा-शीमा है वो सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है रोटी को अंदर डालने के लिए। जबकि उल्टा साहब है, रोटी जो है वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, वो सेकंड नंबर पे, कीमा या दूसरी भुना हुआ गोश्त या भुनी हुई मुर्गी वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उस रोटी को आप सब मीडिया के तौर पे यूज़ करें कि भर के जो मटेरियल है वो उसके साथ आप मुँह में डालें, रोटी एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है? चाहे कुछ हो जाए, रमज़ान हो जाए, कुछ हो जाए। और उसके बाद आपने फिर लेट नाइट तक नहीं खाना है। आपने जब इफ्तारी कर ली, वो ख़त्म हो गई, उसके बाद अब सहरी के टाइम पे खाना है, बीच में कुछ नहीं खाना-पीना। कोई बाहर जाके जो लोग बैठते हैं जनाब रेस्टोरेंट में इधर-उधर, तबाह करेंगे अपने आप को। और आपको बता दूँ अगर आप अपनी सेहत तबाह करेंगे, तो कोई अल्लाह मियाँ को खुशी नहीं होगी, बल्कि आपको उल्टा वो मसाइल ही मतलब सॉरी टू से, ये जान जो है ना अमानत है ऊपर वाले की, इसको अच्छी तरह से रखिए, ठीक है? बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, लेकिन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जाम शीरीं या रूह अफ़ज़ा टाइप की जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें ना सिर्फ चीनी से लोडेड हैं वो, बल्कि साथ में उसमें अंदर रेड डाई इस्तेमाल हुई है जो कि कैंसर कॉजिंग है। चीनी जो है फिर उसको कैंसर को आगे प्रमोट करती है, हेल्प करती है इसको ग्रो करने में।
कि दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन जो है शरीर खतरनाक है। बच्चों को प्लीज़ ना दें अगर आपको बच्चों से मोहब्बत है, अपने बच्चों से। अपने बड़ों को ना दें अगर आपको उनसे मोहब्बत है। अपने आप को ना दें, अपनी बीवी को ना दें, अपने शौहर को ना दें अगर आपको उनसे मोहब्बत है। क्योंकि ये अगर आपने किया तो एक तरह से ये समझ जा रहे हैं आप कि आपको उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि बीमार हों, कैंसर हो ना हो, वज़न बढ़े, और बीमारियाँ हो ना हो। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह गई, मुझे अभी-अभी याद आया, शहरी में अक्सर लोग जलेबी को जो है वो दूध में भिगो के रात को रखते हैं और सुबह को जनाब चमचे से वो खाते हैं, समझते हैं ये भी कोई शहरी का पार्ट है। जलेबी प्योर शुगर है, पूरी की पूरी भरी हुई, शीराज़ के अंदर जो है पूरा का पूरा भरा हुआ है चीनी से। आप उसको धूप में भी डाल दें, बहुत मज़े की तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन सेहत की तबाही है वो, सेहत की तबाही है। तो ना फेनी, ना खजला, ना जलेबी, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपके लिए मैंने ममनू कर दी हैं, ममनू। और जो सीक्वेंस है, वो ये नहीं कि आपने डबल रोटी खानी है और सीरियल खाना है या रोटी खानी है बहुत ज़्यादा। सारा फ़ोकस आपका 4-5 अंडे का बनाएँ आराम से, 3 बनाएँ, 4 बनाएँ, 5 बनाएँ, 1 पर पर्सन की बात हो रही है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई मसला नहीं है इसके अंदर, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला नहीं है। वो खाएँ और कम से कम रोटी से खाएँ। या कीमा बनाएँ, कम से कम रोटी से खाएँ। कबाब बनाएँ, कम से कम रोटी से खाएँ। भुना हुआ गोश्त चाहे चिकन का हो, चाहे बीफ का हो, वो खाएँ, कम से कम रोटी से खाएँ। ये है सही तरीका अफ्तार का, यही सही तरीका है सहरी का, ठीक है? खजूर तो एक तरह से ट्रेडिशन बनी हुई है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जहाँ से हुज़ूर के ज़माने में ज़ाहिर है वहाँ पे सऊदी अरब में खजूरें ही हुआ करती थी। एक तरह से वो फूड की सोर्स हुआ करती थी। लेकिन हम लोग जो हैं वो समझते नहीं कि हम लोग वहाँ के लोग नहीं हैं। वहाँ पे तो खजूर सही से गुज़ारा होता था और कुछ नहीं होती ज़्यादातर चीज़ें। मतलब खजूर भी खाते हैं उसके बाद ड्रिंक भी रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी का पीते हैं। फिर चाट भी खाते हैं, फिर समोसे पकौड़े भी खाते हैं। तो हमने तो खजूर का एक वो सुन्नत के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें ही 3-4 खजूरें खा जाते हैं लोग अक्सर। बड़े खतरनाक है, एक खजूर ज़्यादा नहीं खाइएगा कभी भी अफ्तारी में, ठीक है? और ये चीज़ें भी बंद करें, सारे के सारे फ्रूट चाट को कम से कम रखें, चीनी मत डालें उसके अंदर, फ्रूट चाट को कम से कम रखें, समोसे पकौड़े बंद बिल्कुल कर दें, बिल्कुल बेकार चीज़ आपके लिए किसी काम की नहीं है। और ये जो जाम शीरी और रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक है, इसको भी प्लीज़ बंद कर दें, पानी पी लें सीधा-सा, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? ये होगी मेरी वीडियो, बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये कि बताना बहुत ज़रूरी है, रमज़ान के वक़्त बहुत तबाही आने वाली है आपकी सेहत के ऊपर अगर आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं किया। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और वीडियो इसी मौज़ू पे और बनती रहेंगी, क्योंकि रमज़ान में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।